हेलो गाइस। तो कैसे हैं आज सभी आप सभी। तो वेलकम है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो बाल विकास की हिस्ट्री हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का वृद्धि और विकास कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। वृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो सबसे पहले एक बार हम बेसिक जानकारी थोड़ा जान लेते हैं कि जो मानव विकास का प्रारंभ है वो कहाँ से होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मानव विकास का प्रारंभ है वो एक सेल से होता है। इसमें हाफ हिस्सा फादर का और हाफ हिस्सा फादर का मिलके दोनों को मिला के एक जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट होता है ना, ये एक सुई की नोक के बराबर होता है। ये जब जाइगोट बनता है ये बिल्कुल सुई की नोक के बराबर होता है। और जैसे जैसे ये मदर की जो गर्भाशय में रहता है वो धीरे धीरे बड़ा होके एक पूर्ण शिशु में बदल जाता है। तो अंडाणु प्लस शुक्राणु मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। तो उसके बाद एक जो बच्चा है वो एक पूर्णतः शिशु बन जाता है। तो उसके बाद आती है जो मानव विकास की जो कड़ी है। सबसे पहले जो चेंजेज आते हैं, यूनिवर्सल चेंजेज है वो हरलोक के अकॉर्डिंग है। और हरलोक के ही चेंजेस सबसे बेस्ट माने गए हैं। इन्होंने 4 चेंजेस बताए। तो आकार सबसे पहले क्या है, बच्चे के आकार में परिवर्तन होता है, शेप में परिवर्तन होता है। कि देखो जाइगोट सुई के नोक से फिर धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे 8, 10, 12, 15 ऐसे धीरे धीरे करके डिंबावस्था में, फिर गर्भावस्था में, फिर भ्रूणावस्था में ऐसे बच्चा एक आकार में परिवर्तन होता रहता है। इस तरह आकार बच्चे की चेंज होती रहती है। फिर आता है अनुपात में परिवर्तन। तो धीरे धीरे जन्म के समय हम देखा होगा कि जो बच्चे का जो सिर है वो शरीर का 1/4 हिस्सा नहीं होता। तो वो शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हाइट होती है ना वो बच्चे के सिर की होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके बाकी अंगों का विकास होता है। तो जो सिर की जो हाइट है वो शरीर के हिसाब से ढल जाती है। तो जैसे हम मेरी हाइट है और मेरे दोनों हाथ ऐसे फैला देते हैं तो इतनी ही। तो एक स्टेज के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस देखें तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी लंबाई, हाइट और दोनों ये दोनों हाथों को फैलाएं तो ऐसी शेप बनकर हमारे सामने आती है। ये हाइट और ये हमारे दोनों हाथों को फैलाने पर एक ऐसी शेप बनती है। यानी ऊपर से नीचे तक जितनी हमारी ऊंचाई है, हाइट है, दाएं से बाएं भी हमारी इतनी ही हाइट रहेगी। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है जन्म के समय तो उसके रेशियो में डिफरेंस होता है। बच्चे का सिर है वो शरीर के 1/4 भाग का हिस्सा होता है। यानी जो बच्चे का जो सिर है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का विकास आगे बढ़ता है तो ऊपर से नीचे की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ चारों शेप उसकी सेम हो जाती है। इसी तरह जो तीसरी अवस्था आर्लोक ने बताई है कि पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। कि जो पुरानी आकृतियाँ होती है बच्चे की उनका लोप हो जाता है। शुरू में जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी जो स्किन होती है वो बड़ी ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसका डेवलपमेंट बढ़ता है तो उसकी जो स्किन है वो धीरे धीरे हार्ड होती जाती है। तो इसी तरह जैसे बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो एक समय के बाद टूट जाते हैं और उसकी तरह नए दांत आते हैं जो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। फिर पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। नवजात बेबी जब पैदा होता है उसमें 270 बोन्स होती है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसमें 270 बोन होगी। लेकिन धीरे धीरे वो 300 प्लस तक पहुंच जाती है। लेकिन जब बच्चा फिर बड़ा होगा फिर वो जो बोन्स है वो हड्डियाँ कंबाइन होके फिर वो धीरे धीरे बड़े होके और भी जटिल रूप ले लेती है वो हड्डियाँ। फिर लास्ट में जब बच्चा एडोलोसेंस की स्टेज तक पहुंचता है तो वो हड्डियाँ 270 और 300 से पहुंचकर फिर 206 बच जाती है। इस तरह जो पुरानी आकृतियाँ थी उनका लोप होता जाता है। ये हरलोक के अकॉर्डिंग सर्वमान्य नियम है। साइकोलॉजी में हरलोक ने बाल विकास पर बहुत गहन अध्ययन किया और इन्हीं के जो चेंजेज है 4 चेंजेस दिए ये यूनिवर्सल चेंजेस है। सबसे बेस्ट इन्हीं यूनिवर्सल चेंजेस को माने जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 4। इनमें नवीन लक्षणों का उदय होता है। जो पुरानी
पुरानी चीज़ें थी वो बच्चों की गायब हो जाती है। इस तरह किशोरावस्था में हार्मोनल चेंजेज आते हैं, तो नए नए लक्षण हैं बच्चे में वो दिखाई देने लगते हैं। तो इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि वृद्धि क्या है। वृद्धि के ऊपर, वृद्धि और विकास के ऊपर सभी साइकोलॉजिस्ट एक मत नहीं है, कोई किसी का भी एक मत नहीं है कि इसको वृद्धि कहा जा सकता है, इसको विकास कहा जाता है। लेकिन एक जो सर्वमान्य यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है वो वृद्धि की ये है कि वृद्धि को केवल शारीरिक पक्ष तक ही सीमित रखते हैं, हमें इसमें एक फिजिकल एस्पेक्ट ही आता है। तो वृद्धि ने, सोरेनसन ने भी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, सोरेनसन ने सिर्फ ये बताया कि जो शरीर में जो वृद्धि हो रही है, जो शरीर में जो बढ़ोतरी हो रही है वही वृद्धि है। लेकिन डेवलपमेंट में 4 पक्ष शामिल किए जाते हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक। इन चारों चेंजेस को मिला के डेवलपमेंट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक बड़ी टर्म कह सकते हैं, और इसके अंदर कहीं छोटी सी जो ये कहीं है, ये ग्रोथ होगी हमारी, ये एक ग्रोथ है और ये पूरा हिस्सा है, इसमें चारों एस्पेक्ट शामिल है, ये हमारा डेवलपमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें 4 पक्ष हमारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं, इसलिए ये एक बड़ी टर्म है। ये सिर्फ किशोरावस्था तक ही सीमित न रहकर मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हम बाल विकास के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके थे। आज हम जानेंगे बाल विकास, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। काफ़ी चर्चाएं कर ली, तो नेक्स्ट इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि थोड़ा सा मानव विकास के बारे में हमें पता हो, ताकि हम बच्चे को अच्छे तरह से समझ पाए, अलग अलग स्टेजेस में अच्छे से समझ पाए। तो चलिए देखते हैं कि जो मानव विकास का प्रारंभ है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग है, वो एक सेल से होती है। वो एक सेल फिर धीरे धीरे ग्रोथ होते होते, डेवलपमेंट होते होते एक बच्चे में बदल जाती है, और वो बच्चा फिर धीरे धीरे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, अलग अलग स्टेजेस की, जैसे बताया गया, अलग अलग स्टेजेस में पहुंच के ये जीवन पर्यंत चलता है। तो जो एक सेल है, ये पहले आधा हिस्सा इसमें मम्मी का और आधा हिस्सा पापा का मिलके, अंडाणु प्लस शुक्राणु मिलके फिर एक ये जाइगोट तैयार होता है, और उसी जाइगोट से एक न्यूबॉर्न बेबी की शुरुआत होती है, एक न्यूबॉर्न बेबी बनता है। तो ये जो जाइगोट होता है, ये सुई की नोक के बराबर होता है। तो शुरुआत में जब बच्चा जाइगोट बनता है, अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, तो एक जाइगोट बनता है। जो ये जाइगोट है, ये सुई की नोक के बराबर होता है। तो ये थी मानव विकास के स्टार्टिंग की कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो मानव का जो विकास है, उसमें हर लोग एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 4 चेंजेज बताए कि मानव विकास में 4 चेंजेज आते हैं, और ये जो चेंजेज है ये यूनिवर्सल चेंजेज है, कि यानी ये सभी में, मुझ में, आप में, जो आने वाली जितनी भी जनरेशन है, सभी में ये चेंजेज होंगे, ना कि केवल एक बच्चे में। क्यों? सभी में जो ह्यूमन बीइंग है, ये चारों चेंजेस से सभी बच्चे निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं आकार में परिवर्तन, यानी जो जाइगोट था वो बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर था। अब धीरे धीरे उसको गर्भ में 15 सप्ताह हो गए, फिर महीना हुआ, तो धीरे धीरे जैसे ही 40 वीक या 280 दिन पूरे होते हैं, तो बच्चा एक पूर्णतः बेबी बन चुका होता है, और इस तरह उसका जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो जो बच्चा है उसके आकार में परिवर्तन होगा ही होगा, ये यूनिवर्सल चेंजेज है। फिर दूसरा नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें आता है अनुपात में परिवर्तन। तो रेशियो की बात करें तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी सिर की जो लंबाई है, वो शरीर का 1/4 हिस्सा होता है, यानी उसका सिर बड़ा होता है, और बाकी के जो हाथ पैर है बच्चे के छोटे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा मानव डेवलपमेंट की स्टेज में आगे बढ़ता है, तो उसके जो सिर है, उसके शरीर के हिस्से के इतना
फिट होता जाता है। तो देखिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो धीरे धीरे जब मानव विकास आगे बढ़ता है तो ऊपर से नीचे की जो लंबाई है और दाएं से बाएं की जो लंबाई है वो एक किशोरावस्था के एंड तक सिमिलर हो जाती है, समान हो जाती है। यानी कोई भी बच्चा है ये ऊपर से नीचे की और दाएं से बाएं की ये एक ऐसी शेप बन के मानव विकास की तैयार हो जाती है। कोई भी मानव है ऐसी शेप में आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ जो बच्चे का जो सिर सिर्फ इतना ही था वो इतना न रहकर बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग हो जाता है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। मेरे दोनों जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो मेरी हाइट है वो ऊपर से नीचे की तरफ और मैं अपने दोनों हाथों को अगर ऐसे फैला देती हूँ तो चारों ये ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं की हाइट बराबर रहेगी। तो बाल विकास का ये यूनिवर्सल चेंजेस था। फिर नंबर 3 आता है पुरानी आकृतियों का लोप। नंबर 3 आता है पुरानी आकृतियों का लोप। तो ये पुरानी आकृतियों का लोप भी हरलोक ने दिया है। पुरानी आकृति या इसमें लोप हो जाती है, पुरानी आकृतियों का लोप। जैसे कि बच्चा शुरू में जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे की जो स्किन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड होती जाती है और एक स्टेज तक वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी होती है। इसी तरह जो बच्चा पैदा होता है शुरुआत में वो टीथ नहीं होते, लेकिन सबसे पहले जो दांत आते हैं, मिल्की टीथ आते हैं, तो वो गिर जाते हैं और फिर एक स्टेज के बाद फिर उसके नए दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं दूध के पुराने दांत टूटकर। तो और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसमें जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती है और फिर 300 तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हाइट बढ़ती है तो वो हड्डियाँ आपस में वो बोन्स मिलके 206 ही बन जाती है, जो एक जटिल रूप धारण कर लेती है। इस तरह मानव विकास का जो आरंभ है वो जो भी बच्चा है, सभी बच्चे इन अकॉर्डिंग जो हरलोक ने 4 स्टेजेस दी हैं, इन चारों स्टेजेस में से निकलेंगे ही निकलेंगे। शेप में परिवर्तन होगा, रेशो में परिवर्तन होगा, जो ओल्ड शेप्स है वो विलोप हो जाएगा यानी गुम हो जाएगी वो धीरे धीरे। और फिर नंबर 4 आता है नवीन लक्षणों का उदय। ये तीसरी स्टेज से गुजरने के बाद नवीन, और ये एक पैटर्न में चलती है, ऐसा नहीं है कि पहले ये हो जाएगा और उसके बाद ये होगा। तो पहले आकार में परिवर्तन होगा, फिर नवीन लक्षणों का उदय होगा। ये एक सिस्टमेटिकल ढंग से चलती है। फिर जब बच्चा किशोरावस्था में होता है उसमें नए नए हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो धीरे धीरे हर स्टेज में अलग अलग नवीन चेंजेस भी आते हैं, नवीन लक्षणों का उदय होता है बच्चे में। तो आगे बढ़ेंगे। तो ये थे मानव विकास की स्टार्टिंग थी, इसकी हमने बेसिक जानकारी पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने समय के हिसाब अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए, लॉजिक प्रस्तुत किए। लेकिन आज के समय में हम वृद्धि को केवल शारीरिक रूप में ही देखते हैं। वृद्धि क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रोथ। वृद्धि क्या है, एक मिनट में यहाँ से इरेज कर देते हैं। वृद्धि क्या है, केवल फिजिकल चेंजेस, वृद्धि को हम इंक्लूड करेंगे कि फिजिकल चेंजेस जो हमारे शरीर में फिजिकल चेंज आ रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो ये वृद्धि जो है ये संकुचित अर्थ है इसका, ये सिर्फ बाहर की तरफ दिखाई देती है हमें ये। लेकिन विकास क्या है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक चारों एस्पेक्ट शामिल होते हैं विकास में। और विकास का एक छोटा सा हिस्सा ही वृद्धि कह सकते हैं। वृद्धि के बिना विकास अधूरा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन विकास के बिना वृद्धि अधूरी है ये हम कह सकते हैं। तो जैसे देखिए ये हो गया हमारा विकास,
और इसका कुछ छोटा सा हिस्सा ही ग्रोथ है, ये वृद्धि है। ये पूरे शरीर को, पूरे जो मानव जीवन है इसके पूरे जीवन को डिफाइन नहीं करती, इसे केवल फिजिकल चेंजेस में ही माना जाता है। ग्रोथ, जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो सामने दिखाई देती है, लेकिन जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सामने नहीं दिखाई देता। इसे ग्रोथ को मात्रात्मक माना जाता है, जबकि विकास क्या है, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, क्योंकि बच्चे की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बढ़ती जाती है बच्चे, ये विकास का। और जो ग्रोथ है ये संकुचित अर्थ लिए हुए है, और विकास है ये एक विस्तृत अवधारणा है। विकास जो है, वृद्धि है, ये मध्य किशोरावस्था तक आकर, मध्य किशोरावस्था तक आकर, यानी 18 वर्ष कह सकते हैं हम, ठीक है, 18 वर्ष तक ये रुक जाती है। यानी इस एज तक बच्चे का विकास लगभग पूर्णतः हो चुका होता है। लेकिन जो बच्चे का विकास है, जो वृद्धि हो चुकी होती है, वृद्धि मध्य किशोरावस्था तक बच्चे की 18 वर्ष तक वृद्धि हो चुकी होती है। लेकिन जो विकास है मनुष्य के जीवन पर्यंत चलता रहेगा, उसके लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। तो विकास का एक भाग है वृद्धि, इसे हम और अच्छे से समझेंगे तो वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता। वृद्धि सामने से दिखाई देती है, जैसे अशोक बड़ा हो गया, तो ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, अशोक बड़ा हो गया तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि अशोक की हाइट बढ़ गई, अशोक मोटा हो गया या पतला है। तो इस तरह से जो वृद्धि है वो हमें सामने डायरेक्ट दिखाई देती है, लेकिन अशोक का कितना विकास हुआ, वो उसको लॉजिक लगाने की, उसमें कितनी क्षमता विकसित हुई, मानसिक जो इंटरनल ऑर्गन है उनका कितना विकास हुआ, क्या हार्मोनल चेंजेस आए, क्या बच्चा तर्क कर पाता है, तो वो चीज़ें हमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं देती। इस विकास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि बच्चे को के व्यवहार को देख के, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कितनी एज में। अगर बच्चे की एज 3 साल है तो हम 3 साल के बच्चे को बीजगणित नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें मैच्योरिटी अभी नहीं आई है। अगर मैच्योरिटी आने के साथ साथ ही जब जैसे ही बच्चे में मैच्योरिटी आएगी तभी हम बच्चों को चीज़ें सिखा पाएंगे। अब जैसे 5 साल के बच्चे को बोले कि आप साइकिल सीख लो, तो उसकी मांसपेशियाँ तो विकसित हो चुकी है, लेकिन अभी तक विकास नहीं आया, उसको बैलेंस नहीं आया। धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है वो लंबा है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जानी है। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि वृद्धि एक संकुचित अर्थ है, लेकिन विकास एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो विकास हमेशा चलता रहता है हमारा, और लेकिन जो वृद्धि है ये एक समय के बाद रुक जाती है। यानी अगर वृद्धि रुक जाती है, अगर जीवन पर्यंत चलता रहे, तो एक बच्चा है जैसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर जीवन पर्यंत हम मान के चलते हैं तो उस बच्चे की सोचो हाइट कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन विकास है, विकास को अदृश्य होता है, इसे हम केवल बच्चे के व्यवहार को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे का कैसा विकास हुआ। उसमें फिजिकल चेंजेस तो दिखते हैं, लेकिन मानसिक चेंजेस कहाँ हुआ, बच्चा इमोशनली बैलेंस है या नहीं, और समाज में रह के, समाज के साथ व्यवहार करते हुए बच्चा समाज में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका समायोजन कैसा है। तो पूरा विकास जो है वो पूरा बच्चे का जो विकास जो है वो पूर्णतः चारों एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास कितना हुआ है। तो जो वृद्धि है, वृद्धि को भी एक बार मैच्योरिटी से ऐड करके देखते हैं, मैच्योरिटी। तो कई साइकोलॉजिस्ट आए, जैसे गैसल आए। गैसल ने बताया कि जो बच्चा है उसमें जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक उसकी वृद्धि नहीं हो सकती। अब हम कोशिश करें कि 3 साल का बच्चा है कोई, तो 3 साल के बच्चे को क्या बीजगणित पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि अभी जो उसकी मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, उसका एक मेंटल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो जब तक बच्चों में मैच्योरिटी नहीं आ जाती, अब बच्चे को 3 साल के बच्चे को आप पेंसिल पकड़ाओगे तो बच्चा उस पेंसिल को भी अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि जो सब
जो विकास है, विकास का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले बच्चा पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा, फिर कूहनी का इस्तेमाल करेगा, फिर धीरे धीरे अपनी हथेली का इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद वो अपनी फिंगरों का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, और उसके बाद ही धीरे धीरे उन अंगों में मैच्योरिटी आती जाएगी। और लेकिन विकास हमेशा, विकास के बारे में 3 बातें हम ध्यान रखेंगे। विकास क्रमबद्ध होता है, यानी एक पैटर्न में है, क्रमबद्ध। विकास हमेशा प्रगतिशील होता है, क्रमबद्ध होता है, प्रगतिशील होता है, प्रगति होती रहती है, और पहले से अधिक जटिल होता है, पहले से अधिक जटिल होता है, पहले से अधिक जटिल होता है, अधिक जटिल होता है, जटिल। तो क्रमबद्ध होता है, ये नहीं कि, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्रमबद्ध सीक्वेंस में कैसे होता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा शैशवावस्था में है, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, घुटनों के बल चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होगा, फिर एक पैर के बाद दूसरा पैर रखकर चलने का प्रयास करेगा, और उसके बाद दौड़ना सीखेगा। ये यूनिवर्सल चेंज है जो सभी बच्चों को इस स्टेज में गुजरना ही पड़ता है। ये नहीं कि बच्चा सीधा घुटनों के बल चला और फिर सीधा भागना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकास एक क्रमबद्ध होता है। और फिर उसमें क्या होता है, प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील को भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई बच्चा है, शुरू में वो बोलना सीखेगा तो वो सिर्फ बबलाना सीखेगा, स्वर बोलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो दो अक्षरों के शब्द बोलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो सेंटेंस बोलेगा। इस तरह जो उसका पहले का विकास है, बबलाना से वो सेंटेंसों तक पहुंचता है। तो ये भी, यानी वो बबलाने की स्टेज में था, और अब आज वो पूरे सेंटेंस बोल पा रहा है, यानी बच्चे की प्रगति हुई है। तो ये आती है प्रगतिशीलता की बात। फिर क्या है कि बच्चे का पहले से अधिक जो विकास है, पहले से अधिक जटिल होता जाता है। कि बच्चा पहले क्या है, अपनी टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता था, अब धीरे धीरे जैसे उसकी मांसपेशियों का, हड्डियों का विकास हुआ, तो धीरे धीरे बच्चा पैरों के बल चला, घुटनों से पैरों के बल पे आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे ने दौड़ना शुरू किया। यानी जो उसकी सूक्ष्म जो स्किल्स थी, वो स्थूल स्किल थी। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है ना, तो वो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए सबसे पहले हाथ को आगे बढ़ाएगा, और अभी तक उसकी जो मांसपेशियाँ है पूर्णतः एक्टिव नहीं है, उसे फिंगर का अभी तक इस्तेमाल करना नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक स्टेज के बाद बच्चा है वह पूरे हाथ का इस्तेमाल न करके अपनी हथेली या उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। तो ये विकास की जटिलता हुई, क्योंकि अब वो अपने फिंगरों का इस्तेमाल करके चीज़ों को उठा सकता है। तो इसी तरह विकास हमने समझा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। विकास हमेशा सीक्वेंस में चलता है, हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, और पहले से अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। यानी इसी तरह